कि अगर मैं मुशर्रफ साहब का नाम ना शामिल करता तो इससे भी ज़्यादा अचराश हो जाना था, मगर जो आए वो जीदार आए, बड़े प्योर, उनके मुशर्रफ से कोई लेना देना नहीं था। जनरल मुशर्रफ तो नहीं कहा मुतनाज़ा शख्सियत पाकिस्तान में नाज़रीन, इस वक्त मैं चिश्ती हाउस के बाहर मौजूद हूँ। चिश्ती हाउस जो कि चौधरी इकबाल चिश्ती का घर था, और यहाँ पे उनकी एक तस्वीर भी लगी हुई है जो आप मेरे कैमरामैन अगर दिखा सकें। ये चौधरी इकबाल चिश्ती की तस्वीर है जो कि चौधरी सुहेल इकबाल चिश्ती के वालिद मोहतरम थे। ये चौधरी इकबाल चिश्ती एक ऐसी हस्ती थे जिन्होंने यहाँ पे ये फिल्टर प्लांट लगाया था अवाम के लिए। इस तरह के फलाही काम जो चौधरी इकबाल चिश्ती किया करते थे, वही फलाही कामों का सिलसिला अब चौधरी सुहेल इकबाल चिश्ती आगे लेकर चल रहे हैं। और मैं अब चिश्ती हाउस के अंदर दाखिल होने लगी हूँ। ये चिश्ती हाउस है जो कि सुहेल इकबाल चिश्ती का घर है, और उनके वालिद मोहतरम जो कि इस फलाही कामों का बहुत से फलाही काम किया करते थे, अब वही सिलसिला आगे बढ़ा रहे हैं चौधरी सुहेल इकबाल चिश्ती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सैम प्रो चैनल के प्यारे व्यूअर्स, मैं हूँ सैमी चौधरी, और आज मैं एक ऐसी महफिल में मौजूद हूँ जिसका इनेकाद किया गया है जनाब सुहेल इकबाल चिश्ती साहिब की जानिब से। इस महफिल का इनेकाद तुर्की से मुतासिर जो अफराद हैं, जो ज़ल्ज़ले से मुतासिर हुए, उनके सिलसिले में, और उसकी इस महफिल की एक और ख़ास बात यह है कि इसका इनेकाद जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ के ताज़ियती रेफरेंस के तौर पर भी किया गया है। ये एक बड़ी अचंभे की बात है, और ऐसा क्यों किया गया, आप इस महफिल का ये ताज़ियती रेफरेंस का भी ये सारा देखिए कि यहाँ पे खुसूसी ये सब चीज़ें लगाई गई हैं, और बहुत अच्छा, इधर भी आप देखें तो बहुत अच्छा एहतमाम किया गया है। और जनाब सुहेल इकबाल चिश्ती साहब इस महफिल के रूह रवां हैं, और इन्होंने ये क्यों किया ये इनसे ही जानते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बेहतर हूँ कि अल्लाह का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझसे फिर दोबारा और बार बार एक और नेक काम लिया। सर ये नेक काम तो है, लेकिन ये एक बड़ी अजीब सी और हैरतनाक सी बात है कि परवेज़ मुशर्रफ, जिनको आजकल बड़ा मतलब दुनिया में कोई अच्छी, बल्कि पाकिस्तान में कोई ज़्यादा अच्छे अंदाज में याद नहीं किया जा रहा, और आपने और ना कहीं ऐसी कोई ताज़ियती रेफरेंस का एहतमाम किया गया, लेकिन आपने इसका इनेकाद किया, इसकी कोई ख़ास वजह? अच्छा देखिए, आपने कहा कि किसी जगह गैर मुल्क में या मुल्क में अच्छे अंदाज में उसको याद नहीं किया गया। गैर मुल्क में जो गैर मुस्लिम ममालिक हैं उसको इसलिए नहीं किया गया कि वो एक मुसलमान जीदार और एक बड़ा दलेर पाक वतन का, एक पाक फ़ौज का सिपाही था, सोल्जर था, और ख़ास तौर पर पाक फ़ौज का एक बड़ा सिपा सलार था। तो मेरी पाक फ़ौज तो कुफार को कभी भी पसंद नहीं आएगी। इसकी वजह से सबसे पहला जो था ना पर्पस, उसको नापसंद दे दिया, वो ये था कि ये पाकिस्तानी एक ऐसी कुव्वत है, इस्लामिक कुव्वत, उसका वो सिपा सलार है। तो बाकी दूसरे जो लोग मेरे पाकिस्तानी भाई, उनमें वो मुतनाज़ा शख्सियत हैं या थे, उसका जवाब तो मेरे पास एक ही है कि हर पसंद अपनी होती है, जो मुझे पसंद हो। जो मुझे पसंद ही नहीं तो वो कुछ भी हो तो वो हमेशा गैर पसंद होती है। तो इसमें पसंद या नापसंद का कोई मसला नहीं है। एक टाइम टेबल अल्लाह ने मुकर्रर किया होता है कायनात में, वो अपने बंदे जिनको वो पसंद करता है उनको भी लागू कर देता है, जिनको वो नहीं पसंद करता उनको भी लागू कर देता है। इन कौमों के ऊपर सबक आमूज़ बातें समझाने के लिए। आपके अल्फाज में आपके जज्बात नज़र आए, आप यकीनन इस बारे में भी मुझे कुछ बताना पसंद करेंगे? जज्बात मुझे समझ नहीं आपकी है कि कौन से जज्बात मैं समझाऊँ। पहली तो जज्बात की जो बात है, इस फर्स्ट इज़ हुब्बुल वतनी, इसमें मुशर्रफ साहब का भी था एक कि सबसे पहले पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान से पहले भी कुछ और है, और वो है कि मैं एक इंसान हूँ, और उसके बाद दूसरा पर्पज़ है कि मैं उम्मत रसूल से हूँ। तो उम्मत रसूल में तो ये अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं रहमत लिल आलमीन हूँ। जहाँ जहाँ भी मुसलमानों को, इंसानों की तकलीफ़ है, आप लोगों ने उनके साथ हमदर्दी करनी है। जिस तरह भी आप अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आपने करना है। तो जैसे आज की जो महफ़िल है, ये ताज़ियती रेफरेंस तो चलो मुशर्रफ साहब के हुआ नाम पे, वो उसके साथ जो मेन मेजर है वो मेरे मुसलमान भाई जो तुर्की में, सूरिया में, जॉर्डन में, या जहाँ के भी जो भी हमारी आसमानी आफात आई हैं, ज़लज़ला का जो मसला बना, उसमें भी जो चले गए इस दुनिया से पर्दा करके शहीद, उनको अल्लाह ने शहादत का रुतबा दिया।
मैं उनके लिए भी दुआ गूँ। आज उनके लिए भी कुरान ख़वानी हुई, अच्छा एहतमाम हुआ, बड़े अच्छे खालिस दोस्त आए, बड़े प्योर दोस्त, बड़े दीनदार दोस्त, बड़े हमदर्द दोस्त, जिन्होंने दुआ में मेरे साथ शमूलियत इख्तियार की। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने हमसे ये काम लिया। सर, आपके इस चिश्ती हाउस में अमूमन और भी बहुत सारी महफ़िलें मुनक्किद होती रहती हैं, लेकिन आज कुछ मुझे इस महफ़िल में कुछ कमी सी महसूस हुई, क्योंकि इस महफ़िल में अमूमन जो आप पिछली महफ़िलें आपकी जो देखते रहे हैं, उसमें काफ़ी लोग आते हैं और काफ़ी लोगों का इतना रश होता है कि पता चलता है कोई महफ़िल हो रही है। लेकिन आज क्या वजह थी कि ये आज इस महफ़िल में इतना रश नहीं था और लोग भी मुझे अनकम्फ़र्टेबल फ़ील हुए? ये तो मेरा पर्सनल क्वेश्चन आपने कर दिया जो मैं जवाब नहीं देना चाहता था। सर, हमें पर्सनल्स ही जानना है। अच्छा, दैट्स इट, ओके। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे अंदर की जो मुझे आज थोड़ी सी हर्ट मैं भी हुआ हूँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। उसमें यह है कि हमारी भी पहली महफ़िलें हुई हैं, उसमें सबसे पहले होती हैं दीनी महफ़िलें, ज़िक्र की महफ़िलें, मिलाद की महफ़िलें, कव्वाली महफ़िल समा होती हैं, बहुत अच्छी-अच्छी माशाअल्लाह, जिसमें अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह के नबी का ज़िक्र। मगर मुझे समझ नहीं आज भी अल्लाह का ज़िक्र था, इसलिए कि अगर मैं मुशर्रफ साहब का नाम ना शामिल करता तो इससे भी ज़्यादा रश हो जाना था। मगर दुख से बात कहनी पड़ रही है कि मुशर्रफ साहब तो चले गए दुनिया से। अगर किसी भी इंसान को इनफरादी या इज्तिमाई को उससे अदावत है या दुख है तो वो खामोशी से घर बैठ के निकाल ले, तो किसी को तो मत रोके ना कि यार तुमने उस खुशी में उसकी उस नेक अमल में शामिल नहीं होना, इससे अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं। तो मुझे महसूस हुआ खुद भी कि कुछ मेरे जो बड़े अच्छे स्पेशल गेस्ट थे वो नहीं आए। क्यों नहीं आए? उनके अपनी सिलेक्शंस हैं, उनकी अपनी मजबूरियाँ होगी, मगर जो आए वो जीदार आए, बड़े प्योर, उनके मुशर्रफ से कोई लेना देना नहीं था। वो तो अल्लाह की रज़ा के लिए आए कि अल्लाह के नबी का ये हुक्म है कि जो दुनिया से मोमन चला जाए ईमान के साथ, दीन के साथ, तुमने उसकी माग़फ़िरत की दुआ करनी है, बाकी जन्नत दोज़ख का फ़ैसला मैंने करना। लेकिन सर, एक बात और भी है ना कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ को एक मुतनाज़िया शख्सियत के तौर पर भी जाना जाता है। तो आपने फिर भी इस बड़े ताज़ियती रेफ़रेंस का एहतमाम किया, इसकी कोई ख़ास वजह? बड़ी कमाल बात है जी। मुझे जनरल मुशर्रफ तो नहीं कहा कि मुतनाज़ा शख्सियत पाकिस्तान में तो हर तीसरा बंदा मुतनाज़ा है। जो किसी को बेनिफिट नेट गिवन अप कर सकता है वो मुतनाज़ा बन जाता है। इमरान खान में मुतनाज़ा है, बिलावल साहब मुतनाज़ा हैं, जरदारी साहब मुतनाज़ा हैं, नवाज शरीफ इनफैक्ट सिराजुल हक मुतनाज़ा जो जमात इस्लामी के लीडर है। तहरीक लब्बैक के खादिम हुसैन रज़ी साहब एक बड़ा मोमिन आदमी था, मैं उसका बड़ा दिल दादा हूँ, बड़ा फ़ैन उसका मैं। जितना उसने इश्क़ रसूल का सबूत दिया मैंने अभी तक नहीं देखा। उसने जान कुर्बान की, उसने सब कुछ कुर्बान किया। वो एक अपाज होने के बावजूद दिन रात उसने सुन्नत रसूल के लिए, इश्क़ रसूल के लिए उसने अपनी ड्यूटी दी। वो भी मुतनाज़ा, उससे बड़ी मुतनाज़ा ये मुशर्रफ साहब नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। मगर मुतनाज़ा हम अपने फ़ायदे और ना फ़ायदे के लिए करते हैं। हमने देखना अल्लाह की नज़र में कौन मुतनाज़ा है। तो ठीक है, मुशर्रफ साहब चंद लोगों के लिए, चंद बल्कों के लिए मुतनाज़ा होंगे, मेरे लिए नहीं है। ठीक है सर, आपके लिए आपके जज़्बात जनरल मुशर्रफ के लिए काफ़ी मुझे अच्छे फ़ील हुए हैं। आप शायद उनके लिए बड़े अच्छे जज़्बात रखते हैं। आप कुछ इस बारे में थोड़ा-सा कहना पसंद करेंगे? मैं कुछ देर पहले अपनी कुछ स्पीच में 2 लफ्ज़ बोल चुका हूँ कि मैं जिनका मलंग हूँ, जिनका ग़ुलाम हूँ, जिनका मैं मुलाज़िम हूँ ना, मेरे जो चौधरी हैं मौला अली, उनसे बड़ा दलेर, उनसे बड़ा जज्बाती, उनसे बड़ा सबसे दुनिया कायनात में अल्लाह के नबी के बाद उनसे बड़ा कोई ऐसा बंदा मैंने नहीं देखा जो बहुत ही ज़्यादा दलेर हो। तो दलेरों की मैं कदर करता हूँ। मैं ख़ुद जितना भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक बड़ा जज्बाती आदमी हूँ और एक अपने ईमान और जज्बे और अपने वतन और अपने दीन के लिए मैं मर मिटने के तैयार रहता हूँ। तो ये मुशर्रफ ने बताया था गैर कौमों को, गैर मुस्लिम को कि पाकिस्तान सबसे पहले, पाकिस्तान इज़ द फर्स्ट। तो वी वाज द हमारी जो बाउंड्री थी पाकिस्तान की, उसका वो लीडर था उनको कमांड करने में, उनकी सिक्योरिटी में। तो सिक्योरिटी में वो रज़ाकार तो नहीं था ना, एक सिपहसालार था उस फ़ौज का जो पूरी दुनिया में किसी भी फ़ौज के साथ आंख में आंख डाल के लड़ सकती है। पाक फ़ौज का वो सिपहसालार था। आई लव पाक आर्मी एंड आई लव देयर पीपल्स अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आखिर में कोई पाकिस्तानी कौम को कोई पैगाम देना चाहेंगे? ये मुझे माँ की दे दे, मेरे हाथ में बेहतर है। पाकिस्तानी कौम ऐसी कौम है कि मैं आपको बता नहीं सकता।
पाकिस्तानी कौम की शनाख्त कायद आज़म ने की थी। अगर पाकिस्तानी कौम इतनी गशूर ना होती, खुदा की कसम कायद आज़म कभी ना सोचता पाकिस्तान के बारे में, सवाल ही पैदा होता। पाकिस्तान बना था पाकिस्तानियों के लिए, तो कायद आज़म को पता था गशूर कौम है। मगर अफसोस फिर ये हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता एक बाग में से जले सड़े पौधे निकलते रहते हैं, जिनमें खट्टे मीठे फल निकलते आते रहते हैं। मगर इनकी हमने शजरकारी करनी है, इनकी जड़ें अभी भी मजबूत है। पाकिस्तानी, दे आर वेरी गशूर, वेरी प्राउडफुल कौम इन द अर्थ। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम प्राउड टू बी पाकिस्तानी। इसके साथ ही नाज़रीन, मुझे और सुहेल इकबाल चिश्ती साहब को इजाज़त दीजिए। उम्मीद है कि आपको आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Thanks for watching.